जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी और हम जोधपुर के राठौड़ राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। आज भी हम जोधपुर के राठौड़ राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शासक की चर्चा करेंगे जिसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, जिसे मारवाड़ का बुला बिसरा नायक कहा जाता है और जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। हम आज ऐसे मारवाड़ के शासक की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसने जीवन पर्यंत कठिन संघर्षों के बावजूद मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों मारवाड़ इतिहास के ऐसे ही बुले बिसरे नायक राव चंद्रसेन की। तो बिना टाइम वेस्ट के प्रारंभ करते हैं। राव चंद्रसेन, राव मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक बनता है दोस्तों राव चंद्रसेन। 1562 से 81 तक इनका शासन रहता है। होता क्या है दोस्तों, राव मालदेव के दो ज्येष्ठ पुत्र थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था दोस्तों उदय सिंह, जिसे बाद में मोटा राजा उदय सिंह भी कहा गया। लेकिन उदय सिंह और राम शासक नहीं बनते, बल्कि शासक बन जाता है राव चंद्रसेन। इस वजह से राव चंद्रसेन को अपने दोनों बड़े भाइयों राम तथा उदय सिंह से विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन राव चंद्रसेन के द्वारा सेना भेजकर दोनों के विद्रोह को दबा दिया जाता है। यानी कि इसके जो बड़े भाई थे, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, इसके बड़े भाई थे भाई, एक का नाम था राम। ये जो राम है दोस्तों, आपने रूटी रानी का नाम जरूर सुना होगा इससे पिछले वाले लेक्चर में। राव मालदेव की जो एक पत्नी थी जैसलमेर की राजकुमारी, जिसका नाम उमादे है, जिसे इतिहास में रूटी रानी के नाम से जाना जाता है, उसी रूटी रानी का दत्तक पुत्र था राम। और एक और जो राव मालदेव का पुत्र है उसका नाम है उदय सिंह। यानी कि ये दोनों ही ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन इनको शासक नहीं बनाया गया, बल्कि शासक बनाया गया दोस्तों राव चंद्रसेन को। इस वजह से ये दोनों क्या कर देते हैं भाई, विरोध कर देते हैं ये। और इस विरोध, इनके द्वारा जब विरोध किया जाता है, तब राव चंद्रसेन के द्वारा सेना भेजकर इनके विरोध तथा विद्रोह को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दमन से जो राम था ये खुश नहीं था। इस वजह से राम कहाँ पर चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। ये राम चला जाता है अकबर के पास, तो अकबर से सहायता मांगता है। ये क्या मांगता है भाई, अकबर से सहायता मांगता है। जब राम के द्वारा अकबर से सहायता मांगी जाती है, और वैसे भी अकबर को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, राम अगर सहायता नहीं मांगता फिर भी अकबर जोधपुर पर आक्रमण जरूर करता, क्योंकि अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था, विस्तारवादी शासक था। इस वजह से उसे तो अपने राज्य का विस्तार करना ही था। राम की सहायता के बहाने उसे एक और बहाना भी मिल गया। बहरहाल, जब राम अकबर से सहायता प्राप्त करने के लिए जाता है, तब अकबर के द्वारा दोस्तों 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां को मारवाड़ जोधपुर भेजा जाता है। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर के द्वारा जोधपुर पर चढ़ाई के लिए सेना भेजी जाती है। इस हुसैन कुली खां के द्वारा राव चंद्रसेन को पराजित कर दिया जाता है और जोधपुर पर 1564 ईस्वी में अधिकार कर लिया जाता है। कब कर लिया जाता है, 1564 में अधिकार कर लिया जाता है। जब जोधपुर पर हुसैन कुली खां का अधिकार स्थापित हो जाता है दोस्तों, तब चंद्रसेन चला जाता है बहादुराजून। कहाँ चला जाता है, बहादुराजून। फिर यहाँ से चला जाता है सिवाना। सिवाना का जो किला है वहां पर चला जाता है। और सिवाना कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर। जिस प्रकार हमने मेवाड़ राजवंश में चर्चा की है कि कुंभलगढ़ मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है, उसी प्रकार दोस्तों मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी माना जाता है सिवाना को। तो राव चंद्रसेन बहादुराजून से होते हुए सिवाना चला जाता है। बात आती है उसके बाद में दोस्तों 1570 की। 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। नागौर में नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। इस नागौर दरबार में राजपूताना के अलग अलग शासक भाग लेते हैं, और एक तरीके से ये दरबार कम था, और ये इस उद्देश्य के लिए इस दरबार का आयोजन किया गया था कि जो भी राजपूताना के शासक चाहे वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर सकते हैं, और जो अकबर की अधीनता या फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। यानी कि उनकी रियासतों पर आक्रमण किए जाएंगे। 1570 में जब अकबर के द्वारा नागौर दरबार आयोजित किया जाता है, तब इस नागौर दरबार में राव चंद्रसेन भी जाता है।
राव चंद्रसेन भी इस नागौर दरबार में जाता है। लेकिन जब ये वहां पर नागौर दरबार में देखता है कि अकबर के द्वारा राम तथा उदय सिंह को अधिक उनके राम तथा उदय सिंह के प्रति अकबर का जो प्रेम है, जो सहानुभूति वो अधिक नजर आई उसको, तो वो दरबार में शामिल होने से पहले ही लौट आता है। यानी कि जाता जरूर है नागौर दरबार में, लेकिन नागौर दरबार में सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि जब वो वहाँ की स्थितियां देखता है तो वापस नागौर दरबार से लौट आता है। उसके बाद भी दोस्तों 1574 ईस्वी में शाहबाज खां के द्वारा अच्छा, इससे बीच बीच में अकबर के द्वारा राव चंद्रसेन को समय समय पर बोला जाता है कि किसी भी प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन राव चंद्रसेन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और इस समय जो राव चंद्रसेन है वो कहाँ पर होता है, सिवाना के दुर्ग में होता है। इस वजह से अकबर के द्वारा शाहबाज खां को सिवाना के दुर्ग पर चढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है। 1574 में शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना सिवाना पर आक्रमण करती है और सिवाना पर अधिकार कर लेती है। कहां पर? सिवाना पर अधिकार कर लेती है। सिवाना का जो दुर्ग है बाड़मेर में, उस पर अधिकार कर लेती है। तब दोस्तों राव चंद्रसेन सिवाना के दुर्गों को छोड़कर चला जाता है रामपुरा की पहाड़ियों में। रामपुरा की पहाड़ियों में चला जाता है। कौन सी पहाड़ियों में चला जाता है भाई? रामपुरा की पहाड़ियों में चला जाता है। और रामपुरा की पहाड़ियों में ही ये संघर्ष करता है, मुगल सेना पर धावे बोलता है। इसी वजह से दोस्तों राव चंद्रसेन राजपुताने का प्रथम राजपूत शासक है जिसने अपनी रणनीति में किलों के बजाय जंगलों तथा पहाड़ियों को अधिक महत्व दिया। यहाँ से भी राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, तो ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। राव चंद्रसेन राजपुताने का प्रथम राजपूत शासक है जिसने अपनी युद्ध रणनीति में किले की बजाय जंगलों तथा पहाड़ों को अधिक महत्व दिया। रामपुरा की पहाड़ियों में चला जाता है और मुगल सेना पर यह समय समय पर धावे बोलता रहता है। लेकिन दोस्तों इसको अपना राज्य वापस नहीं मिल पाता है, न उतना पर्याप्त सहयोग मिल पाता है। इस वजह से ये लगातार भटकता रहता है और भटकते भटकते दोस्तों भटकते ही 11 जनवरी 1581 को सारण की पहाड़ियों में राव चंद्रसेन का निधन हो जाता है। सारण की पहाड़ियों में 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन का क्या हो जाता है भाई? निधन हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये जो हुतात्मा है, ये जो महान आत्मा है, जो स्वतंत्रता प्रेमी थी, जो जिसने किसी भी प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उस महान आत्मा का 11 जनवरी 1581 को देहावसान हो जाता है। दोस्तों इतिहासकार V.N. राव का नाम यहाँ पर मैं उल्लेखित करना चाहूंगा दूसरे पेन से। इतिहासकार V.N. रेव ने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा। मारवाड़ का क्या कहा भाई? प्रताप कहा। इसके अलावा दोस्तों इतिहास में राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले ही इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हुए स्वतंत्रता तथा संघर्ष का रास्ता चुना था। इस वजह से इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। हैंड राइटिंग मेरी बहुत ही खराब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। बाकी मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों वो राजस्थान तथा भारत सरकार की प्रमाणित की पुस्तकों के आधार पर वो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारियों के स्तर पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बावजूद इसके मेरी हैंड राइटिंग अत्यंत ही बकवास श्रेणी की है, ठीक है। इतिहासकार V.N. रेव ने राव चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का क्या कहा है? प्रताप कहा है। जबकि इतिहास में राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इसके अलावा मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। जब 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, तब दोस्तों अकबर के द्वारा 1581 से 1583 यानी कि 3 वर्षों तक जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है भाई? खालसा घोषित कर दिया जाता है। यानी कि इस पर किसी का भी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाता है अकबर के द्वारा। जोधपुर रियासत को सीधे ही
केंद्र के अधीन कर दिया जाता है। और केंद्र कौन? जो आगरा दिल्ली में बैठे हैं अकबर, वो केंद्र है, यानी कि सीधे ही अपने अधीन इस रियासत को कर दिया जाता है 3 सालों तक। बाद में 1583 में राव चंद्रसेन का जो भाई होता है उदय सिंह, जिसे इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उसको वह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसको अकबर जोधपुर रियासत का शासक नियुक्त कर देता है। वो बाद की घटना है जिसका जिक्र हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय दोस्तों राव चंद्रसेन रहा है, जिसमें से हमने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ सभी जानकारियां आपकी समझ में भी आई होगी। एक बार मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बैंड बाजे भी बज रहे हैं तो शायद आपको आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ पा रही होगी, इस वजह से मैं थोड़ा इसको पास में लेके एक बार रिपीट कर देता हूँ। इतिहासकार बीएन रेव ने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं दोस्तों, किस शासक को मारवाड़ प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का बुला विसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी 1570 नागौर दरबार और हुसैन कुली का 1564 और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्लास है आप सबको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगी। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। मोटा राजा उदय सिंह और उसके अलावा 2 शासकों की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।